कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं BA न्यूज़ और मैं हूं गौरव गोयल। और आज हम बात करते हैं मथुरा की स्वास्थ्य सेवा की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर डॉक्टर रचना गुप्ता ने पदभार संभाला है, तब से वहां पर अनियमितताओं का दौर लगातार जारी है। और अगर हम कहें लापरवाही तो इसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। ये दर्शकों, हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र पाल सिंह की, जो कि वृंदावन स्थित रामकिशन मिशन में भर्ती हैं। दर्शकों, आपको बता रहे हैं कि उनके लिए रेफर लेटर राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के उदयवान सिंह द्वारा दिया गया, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया था मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कि इनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है और इनको जल्द से जल्द रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन दर्शकों, आपको बता रहे हैं कि CMO डॉक्टर रचना गुप्ता की हठधर्मिता देखिए कि उन्होंने राज्य मंत्री के आदेशों को भी दरकिनार कर दिया। रामकिशन मिशन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो महाराज जी बैठते हैं, उनके द्वारा लिखे गए रेफर लेटर को हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि देखिए, उनके द्वारा लेटर लिखा गया है कि उस पेशेंट को जिसकी हालत क्रिटिकल है उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है। जब कोविड पेशेंट के परिजन जब CMO कार्यालय रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने पहुंचे तो उनको CMO रचना गुप्ता द्वारा यह कह के भगा दिया गया कि जो आप लेटर लाए हैं वो मान्य नहीं है। और जो लेटर स्वामी जी ने, रामकिशन मिशन के स्वामी जी ने जो लेटर इशू किया है, क्या वो मालिक नहीं है। इसी क्रम में जब हमने रामकिशन मिशन के एडमिनिस्ट्रेशन में स्वामी जी से बात करी तो उन्होंने हमें बताया। और आपके यहाँ एक पेशेंट अभी एडमिट है, ICU में है, कोविड पेशेंट है। उनके बेटे को आपके यहाँ से रिकमेंड हुआ है 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। वो CMO बताना पड़ेगा ना सर, नाम बताना पड़ेगा आपको। एक सेकंड स्वामी जी, उनका नाम है सुरेंद्र पाल सिंह। सुरेंद्र पाल, हाँ, यहाँ से गया है तो है ना। आपने लेटर इशू किया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से अपने से। हाँ जी। और CMO मैडम डॉक्टर रचना गुप्ता इस चीज को कह रही हैं कि मैं इस लेटर को नहीं मानती। अब इस बात को कह रही है और स्वामी जी की बात थोड़ी मान लेंगे। स्वामी मेरे पास रिकॉर्डिंग होगा जिसमें CMO ने खुद ही लिखा है कि पेशेंट को बोला भी है और मुझे भी बोला है, चिट्ठी लिखकर भेजिए आप। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसका। अब आप तो समझते हैं CMO वाले कैसे काम करते हैं। आप पत्रकार लोग, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट वाले कितने गंदा तरीके से काम कर रहे हैं और करते हैं जी। मुझे ये लोग स्पेशल रेमडेसिविर इंजेक्शन मुझे कितना परेशान करके रखा है CMO ऑफिस वाले, यू कैन नॉट इमेजिन। आज एक बोलते हैं, शाम को एक बोलते हैं, कल दूसरा बोलते हैं। माने एकदम हेल्प बना के रखा है इन लोगों ने। नहीं, आपके पास कोई लिखित में ऐसा है? ना मेरे पास कुछ नहीं है ना, वही तो समस्या है जी। वो कुछ भी लिखित में नहीं बोल रहे, सब कुछ वर्बल है जी, सब कुछ वर्बल है। उनका अपना सीट बचाने के लिए दूसरों को परेशान करते जा रहे हैं वो लोग। उनका जो रामवीर का बेटा है उसको भेज दीजिएगा। अभी रात को तो वो लोग कुछ देंगे नहीं, कल भेजेंगे। और पहले बोला था कि आपके जितने भी ICU मरीज है सबको लिख कर दे सकते हैं। मैंने 4 मरीजों को भेजा है, साथ ही साथ वहां से कॉल आ गया आपके साथ तो इतने सारे लोग आ रहे हैं। मैंने बोला ये क्या बात है। हमारे पास तो टोटल 22+20 42 मरीज पड़े हैं क्रिटिकल केयर में जी। अब 42 में से 4 का मैंने पर्चा भेजा है और आप बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस आ रहा है जी। नहीं स्वामी जी, हमारे पास तो बहुत लिमिटेड स्टॉक होना। मैंने बोला तो आप बताइए कि आपके पास डेली में कितना लोगों को भेज सकता हूँ, उतना ही भेजूंगा मैं। बिल्कुल कायदे की बात है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं आप भेज सकते हैं। रिडिकुलस, वो कहीं कमिट नहीं होना चाह रहे हैं जी। अपना खेल खेलते जा रहे हैं उन लोग बस। और सिर्फ अननेसेसरली पेशेंट परेशान है। पेशेंट को हम बोलते CMO ऑफिस से मिलेगा, CMO ऑफिस के जाने के बाद बोलते हैं कि ये वाला पेपर लाओ, वो वाला पेपर लाओ। अगेन बेचारा भटक कर लौट कर आता है, बना कर देने के बाद अगेन कुछ ना कुछ कारण बोल रहे हैं वो लोग जी। हाँ, अपने वालों को तो दे ही रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिनका CMO ऑफिस के साथ रिलेटिव्स हैं, ये है, उनको तो 100% मिल रहा है। हमारे पास CMO ऑफिस से रिलेटेड जो भी आए हैं सबको उन लोगों ने अरेंज किया है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, विदाउट एनी इंसिडेंट। मैं नाम बता सकता हूँ, अभी हमारे पास 2 पेशेंट पड़े हैं, पिछले 6 दिन से उनको फुल डोज दे के रखा है। आज तक वो लोग हमसे पेपर नहीं मांगा है। आज शाम को आकर मेरे ऊपर बोल कर गया था कि स्वामी जी एक बार पेपर देने से अच्छा है हमारे रिकॉर्ड में रहेगा जी। ये कैसे कर दी इन लोगों ने। बिल्कुल सही बात। बिना पेपर के कैसे दे दिया? दूसरा पेशेंट को तो इतना सारा जान खा रहे हैं उनका। सही बात है, बिल्कुल। 2 पेशेंट के लिए उन लोगों ने टोटल 10 वाइल्स दिया है विदाउट एनी पेपर जी। वो कैसे दे दिया? बिल्कुल सही बात है।
देखिए दर्शकों, आपने ये रामकिशन मिशन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो महाराज जी हैं उनकी आपने सारी बातें सुनी। उनके द्वारा भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के ऊपर आपेक्ष लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा कहा तो जाता है रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, मगर उनको दिया नहीं जाता है। आप देखिए कि इससे ज़्यादा बड़ी विडम्बना क्या होगी। खुद रामकिशन मिशन के महाराज जी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि किस तरह से उनको भी परेशान किया जाता है। इसी संदर्भ में जब हमने सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता से फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया तो उन्होंने हमसे क्या कहा। मैडम, मैं ये पूछ रहा था, रामकिशन मिशन से जैसे कोई किसी क्रिटिकल पेशेंट को अगर रेमडेसिविर की अगर आवश्यकता होगी तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन का लेटर आपके मान्य नहीं है? जो डॉक्टर जिसने लिखा है ना, जो उस मरीज को देख रहा है जी, उस डॉक्टर का पर्चा चाहिए जी, और पॉजिटिव सैंपल की रिपोर्ट चाहिए ठीक है। और आधार चाहिए और उस हॉस्पिटल में एडमिट है ये प्रूफ चाहिए। अच्छा, जो वहाँ पे महाराज जी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं वो पूरा जो लिख के दे रहे हैं वो नहीं, आपके नहीं, यहाँ? वो उसका नहीं मानेंगे, वो कोई डॉक्टर थोड़ी है। उससे हमें पहले डॉक्टर का पर्चा चाहिए मुझे कि ये मरीज बताइए। को हाँ मैडम, रेमडेसिविर मैं की हाँ जरूरत जी है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ उससे पहले भी तो रामकिशन मिशन के लिए सेम फॉर्मेट में इशू हुआ आपके यहाँ से? नहीं नहीं, हमने नहीं इशू हैं? किया है। और जबकि आपने खुद महाराज जी से वर्बली इस बात को कहा है कि आपके यहाँ से लेटर, आप एडमिनिस्ट्रेशन से लेटर इशू कर दीजिए, हम जारी कर देंगे। अब शासन की पॉलिसी चेंज हो गई है। तो अब मैडम जो इस बात हमारे को पास आप, डायरेक्शन आए हैं, शासन की पॉलिसी हो गई है वो, तो कम से कम आप रामकिशन मिशन में इस चीज की इंटीमेशन आप देंगे नहीं देंगे? दे दिया इंटीमेशन, उन्होंने फोन नहीं उठाया। हमने कई बार, आज डॉक्टर साहब की बात भी हो गई है, जी, बात हो चुकी है हमारी उनसे। किन डॉक्टर साहब की बात हुई है? हम लोग कई डॉक्टर्स की बात हो गई है। जी, अगर कोई डॉक्टर पर्चा लिखेगा जी, तो वो ये नहीं लिखेगा कि एडवाइस इंजेक्शन रेमडेसिविर। बिल्कुल, तो वो उसमें लिख रहे हैं ना, जो अस्पताल का मालिक जो डॉक्टर नहीं है वो लिखेगा। ये तो मालिक महाराज जी नहीं है। पर्चा चाहिए, डॉक्टर का पर्चा चाहिए कि उस मरीज को रेमडेसिविर लगना है। देखिए दर्शकों, किस तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी रचना गुप्ता द्वारा हमको फ़ोन से जो हमने उनसे बात करी तो किस तरह से उन्होंने लीपापोती करते हुए तो अपनी जवाबदेही से उन्होंने मुँह चुरा लिया। और उनके द्वारा कहा गया, वो कितनी बड़ी बात कह रही हैं कि रामकिशन मिशन के जो एडमिनिस्ट्रेशन पे जो महाराज जी बैठते हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि क्या वो मालिक थोड़ी नहीं है। जबकि पहले भी महाराज जी द्वारा ये हमने आपको सुनाया था कि उनके द्वारा कहा गया था कि उनके जो लेटर जो उन्होंने इशू करते हैं उस समय भी और पहले भी पेशेंट वहाँ से रेमडेसिविर इंजेक्शन ला चुके हैं। अब देखना होगा कि मथुरा जिले में जिस तरह से स्वास्थ्य अधिकारी या कहें तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी रचना गुप्ता द्वारा जो हठधर्मिता या हिटलरशाही की जा रही है उस पर कब तक लगाम लगता है।